क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सवाल पूछने से आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? हाँ, ये सच है। बहुत से लोग इस ताकत को नहीं पहचानते हैं और यही उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ पूछने से वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गेट एनीथिंग यू वांट जस्ट बाय आस्किंग इस ऑडियो बुक के बारे में। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बस एक सही तरीके से पूछने की कला को अपनाकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 1, पूछताछ की शक्ति। पूछताछ की शक्ति खजाने की तिजोरी खोलने वाली चाबी की तरह है। यह केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि जिज्ञासा जगाने और बुद्धि की आग को भड़काने के बारे में भी है। चाहे जीवन के परीक्षणों से गुजरना हो, आध्यात्मिक पथों की खोज करनी हो या दार्शनिक उलझनों में उलझना हो, प्रश्न पूछना व्यक्तियों को अपनी शर्तों पर सत्य की खोज करने की शक्ति देता है। इस पर विचार करें। बौद्ध धर्म, सूफीवाद और यहाँ तक कि ईसाई धर्म जैसी कई आध्यात्मिक परंपराओं में गहन प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे तब तक हर चीज पर सवाल उठाएं जब तक उन्हें सत्य न मिल जाए। रूमी की कविताओं में एक गहन प्रश्न करने वाली भावना झलकती है, जो ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान की तलाश करती है। ईसाई परंपरा में ईसा मसीह अक्सर विचारोत्तेजक संवादों में शामिल होते थे, जो केवल धर्म के बारे में नहीं होते थे, बल्कि व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता के बारे में भी होते थे। जब व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं और अस्तित्व के रहस्यों से जुड़ते हैं, तो वे खुद को बौद्धिक ठहराव से मुक्त कर लेते हैं। वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और स्वीकृत सत्य से अलग हो जाते हैं, जो आंतरिक मुक्ति की ओर उनकी यात्रा में सहायक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनिश्चितता या अज्ञानी लगने के डर से दूर न भागें। इन भावनाओं को ज्ञान या स्पष्टता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनाएं। जो भी शब्द अधिक सटीक रूप से प्रतिध्वनित होता है। और यह याद रखें, पूछताछ की शक्ति केवल उत्तर खोजने का एक साधन नहीं है। यह खुद को बेहतर ढंग से समझने और दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ने की दिशा में एक मार्ग है। यह विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देते हुए विविध दृष्टिकोणों के लिए सम्मान पैदा करता है। जैसे जैसे हम मांगें और आपको मिलेगा के अंतर्निहित सिद्धांत को समझने की ओर बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अथक जांच के माध्यम से इस वास्तविकता को आकार देने में हमारी भूमिका कितनी अभिन्न है। पाठ 2, सिद्धांत को समझना। क्या यह आकर्षक नहीं है कि कैसे एक साधारण अनुरोध बहुतायत के दरवाजे खोल सकता है? यह कहावत के पीछे मूल सिद्धांत है, मांगें और आपको मिलेगा। हमें अक्सर अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को मांगने और व्यक्त करने की अपनी क्षमता में निहित शक्ति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस सिद्धांत को समझना और लागू करना हमें व्यक्तिगत कायापलट और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में अभिव्यक्ति प्रक्रिया के लिए मांगना महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि हम जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करके हम खुद को उसकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में मैथ्यू 7:7 से 8 में ईसा मसीह अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं कि मांगो और तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। इसी तरह हिंदू धर्म में प्रार्थनाओं को ईश्वरीय हस्तक्षेप या आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ केवल धार्मिक संदर्भ से कहीं अधिक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मांगना हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम कुछ ठोस मांगने की हिम्मत करते हैं, जैसे कि काम पर पदोन्नति या अमूर्त जैसे कि मन की शांति, तो हम सक्रिय रूप से उन इच्छाओं का पीछा करते हैं। मांगना आत्मपुष्टि का कार्य बन जाता है। खुशी, समृद्धि या अपने जीवन के लिए जो कुछ भी वे चाहते हैं उसके अधिकार की घोषणा। यह अवधारणा चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, इसकी जड़ें मानव इतिहास में बहुत पीछे चली जाती हैं, जो इसके ऐतिहासिक मूल को समझना उतना ही दिलचस्प बनाता है। पाठ 3, अवधारणा की ऐतिहासिक उत्पत्ति।
इस अवधारणा की ऐतिहासिक उत्पत्ति की खोज करते हुए हम यह पता लगाएंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह से मांगने की शक्ति का अभ्यास करते थे और उसका महत्व समझते थे। प्राचीन काल से ही लोगों ने मांगने और प्राप्त करने के बीच के गहरे संबंध को समझा है। यह सिद्धांत एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है जिसे मानवता सभी संस्कृतियों और धर्मों में पहचानती है। हिंदू धर्म में भगवद गीता जैसे शास्त्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने पर जोर देते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म सिखाता है कि ईमानदारी से मांगने या प्रार्थना करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस्लामी परंपरा भी दोहे प्रार्थना को बढ़ावा देती है, जहां व्यक्ति विनम्रतापूर्वक अल्लाह से अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं के लिए पूछता है। प्राचीन यूनानी दर्शन जैसे गैर धार्मिक संदर्भों में भी सुकरात ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने की कला का समर्थन किया। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान अज्ञानता को स्वीकार करने और पूछताछ करने की हिम्मत रखने से आता है। विभिन्न विश्वास प्रणालियों में पूछने की यह व्यापक मान्यता मानव चेतना में इसके गहरे बैठे महत्व का सुझाव देती है। हमारे पूर्वजों ने इस सशक्त सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास किया। अब आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि विभिन्न धर्मों ने इस शक्तिशाली सिद्धांत की व्याख्या कैसे की है। प्रत्येक ने अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जो हमारी समझ को और बढ़ाते हैं। पाठ 4 विभिन्न धर्मों में व्याख्याएं। विश्व धर्मों के समृद्ध ताने बाने में प्रत्येक धागा पूछताछ की शक्ति की एक अनूठी व्याख्या को उजागर करता है, जो सत्य और पूर्ति के लिए हमारी सामूहिक खोज की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। पूछो और तुम्हें मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान की कई परतों में छिपी एक प्राचीन कहावत है जो विभिन्न धर्मों में प्रतिध्वनि पाती है। ईसाई धर्म में यह उद्घोषणा यीशु मसीह की शिक्षाओं में सन्निहित है। इसे ईश्वर का वादा माना जाता है कि यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी धार्मिक इच्छाएं पूरी होंगी। इसके विपरीत हिंदू धर्म आत्मनिरीक्षण प्रश्न के माध्यम से आत्मखोज को बढ़ावा देता है। यहाँ यह किसी दिव्य सत्ता से पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले आंतरिक संवादों में संलग्न होने के बारे में है। बौद्ध धर्म एक और दृष्टिकोण प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हर चीज़ पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि उनकी शिक्षाओं पर भी। उनका मानना था कि सत्य अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और आलोचनात्मक जांच से उत्पन्न होता है। इस्लाम में प्रार्थना या दुआ को अल्लाह के साथ गहरे संचार के रूप में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। मुख्य संदेश ईमानदारी से मांगना और ईश्वरीय प्रावधान में विश्वास रखना है कि वह आपके लिए सबसे अच्छा प्रदान करेगा। इस बीच यहूदी धर्म बौद्धिक जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। प्रश्न पूछना, टोरा अध्ययन और ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए आंतरिक है। इन व्याख्याओं को एक साथ जोड़ने वाला सामान्य सूत्र यह पुष्टि है कि प्रश्न गहरी समझ और उच्च सत्य के द्वार खोलने की कुंजी है। चाहे ईश्वर से ईमानदारी से संवाद करना हो या किसी की मान्यताओं की आलोचनात्मक जांच करना हो, मांगो और तुम्हें मिलेगा। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए एक निमंत्रण के रूप में कार्य करता है, न कि निष्क्रिय स्वीकृति के रूप में। यह समझ हमें बिना किसी मांग के सही तरीके से अनुरोध करने की कला में महारत हासिल करने के करीब ले जाती है, लेकिन आपसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास के लोगों से सहयोग आमंत्रित करती है। पाठ 5 अनुरोध करने का सही तरीका। जैसा कि हमने पता लगाया है, ब्रह्मांड और इसकी दिव्य शक्तियों के साथ हमारी बातचीत में संचार महत्वपूर्ण है। अब आइए अपनी इच्छाओं को संप्रेषित करने, सही तरीके से अनुरोध करने के समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक अभ्यास में मांगना एक कला है। यह केवल यह व्यक्त करने से कहीं अधिक है कि आप क्या चाहते हैं। यह सम्मान, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ उससे संपर्क करने के बारे में है। आप शर्तें तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संवाद खोल रहे हैं। जब आप कुछ मांगते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह दिल से आए और आपके सच्चे उद्देश्य से मेल खाता हो। इसे याद रखें,
ब्रह्मांड या देवता अस्पष्ट या निष्ठाहीन अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं। बिना यह जाने कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, खुशी मांगना बिना निशाना लगाए तीर चलाने जैसा है, जो लक्ष्य पर लगने की संभावना नहीं है। इसलिए इस बारे में स्पष्ट रहें कि आपके लिए खुशी का क्या मतलब है। शायद यह स्वास्थ्य, प्यार या शांति है। इसे ठीक से परिभाषित करें। इसके अलावा जब आप आत्म इच्छा और समझ की उस अधिक गहन भावना का अनुरोध करते हैं, तो विनम्रतापूर्वक लेकिन आत्मविश्वास से ऐसा करें। आपका विश्वास दृढ़ और अडिग होना चाहिए। जिस भी उच्च शक्ति में आप विश्वास करते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, बुद्ध हो, अल्लाह हो या स्वयं प्रकृति हो, इस बात पर भरोसा रखें कि वे आपके लिए सबसे अच्छा प्रदान करेंगे। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। कुछ परंपराएं जो है उससे अलगाव सिखाती हैं, लेकिन अन्य लोग जो आप चाहते हैं उसे पाने की कल्पना करने की वकालत करते हैं, जैसे कि वह पहले ही हो चुका है। दोनों तकनीकें विचार करने योग्य बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि दोनों ही अनुरोध किए जाने के बाद कार्रवाई में विश्वास की मांग करती है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए सही तरीके से मांगना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के बाद आइए एक और अनदेखा चरण देखें। अनुचित या प्रतिकूल तरीके से मांगना, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने के बजाय हमें नुकसान पहुंचा सकता है। पाठ 6। अनुरोध करने का गलत तरीका। हालांकि गलत मत समझिए। यदि ईश्वर से आपकी प्रार्थनाएं गलत दिशा में या गलत ढंग से की गई हैं, तो आप शीघ्र ही एक कठिन मार्ग पर गिर सकते हैं। जबकि दुनिया भर में आस्था परंपराएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि मांगना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सभी अनुरोध समान नहीं होते हैं। आप कैसे मांगते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या मांग रहे हैं। आप देखते हैं, बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं या ध्यान को इच्छा सूची में बदलने के जाल में फंस जाते हैं। वे बिना यह सोचे कि वे उनकी आध्यात्मिक यात्रा या व्यक्तिगत विकास के साथ संरेखित हैं या नहीं, विशिष्ट परिणामों की याचना करते हैं। ऐसे अनुरोध विनम्र और खुले दिल के बजाय हकदार या मांग करने वाले लग सकते हैं। मामले को और भी जटिल तब बनाता है जब आपके अनुरोध ईश्वर के साथ लेन देन के रिश्ते में सौदेबाजी के चिप्स बन जाते हैं। ऐसे वाक्यांश सुनना आम बात है। अगर मुझे यह पदोन्नति मिलती है तो मैं हर हफ्ते मंदिर जाना शुरू कर दूंगा, जो कुछ लाभों के आधार पर सशर्त भक्ति का सुझाव देते हैं। प्रार्थना का यह रूप कई आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा समर्थित मूलभूत सिद्धांतों, बिना शर्त विश्वास और समर्पण की अवहेलना करता है। इसके अलावा वास्तविक आवश्यकता या इरादे के बजाय आदत से किए गए कपटपूर्ण अनुरोध सच्चे आध्यात्मिक संबंध से भटका सकते हैं। बिना सोचे समझे दोहराए जाने से प्रार्थना उच्च चेतना के साथ सार्थक संचार के बजाय एक खाली अनुष्ठान बन जाती है। याद रखें कि आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं है कि आप जब चाहें, जो चाहें, उसे पा लें। इसका मतलब है अपने सर्वोच्च भले के लिए खुद को सार्वभौमिक शक्तियों के साथ जोड़ना। जैसे जैसे हम खोज करेंगे, पूछेंगे और प्राप्त करेंगे, हम इस बात पर अधिक गहराई से विचार करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अस्वीकृति से निपटता है, जबकि विश्वास बनाए रखता है और समझता है कि कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह हमेशा वह नहीं हो सकता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। पाठ 7। अस्वीकृति से निपटना। जब आपकी प्रार्थनाएं ईंट की दीवार से टकराती हुई वापस आती हुई प्रतीत होती है, तो याद रखें कि यह हमेशा इनकार के बारे में नहीं है, बल्कि एक दिव्य पुनर्निर्देशन है। अस्वीकृति से निपटना जीवन की यात्रा का हिस्सा है और आपके आध्यात्मिक विकास का अभिन्न अंग है। आप किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी है, लेकिन ब्रह्मांड, ईश्वर या जिस भी उच्च शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उसकी अलग योजनाएं हो सकती हैं। कई धर्मों और आध्यात्मिक प्रथाओं में यह माना जाता है कि यह उच्च शक्ति बड़ी तस्वीर देखती है और जानती है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं होती है। यह किसी बेहतर चीज़ की ओर मार्गदर्शन के रूप में भी काम कर सकती है, निराशा से छिपा हुआ एक अवसर। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि नहीं का जवाब देने में लचीलापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अस्वीकृति का सामना करना पड़े तो खुद को निराश या पराजित महसूस न होने दें। अपनी आशा और विश्वास बनाए रखें,
पूछते रहें, खोजते रहें और दस्तक देते रहें। नहीं, इसका मतलब कभी नहीं है, इसका मतलब अभी नहीं या इस तरह से नहीं हो सकता है। अस्वीकृति से निपटने के लिए अनुग्रह और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसे एक मृत अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक चक्कर, नई संभावनाओं को तलाशने या अपने व्यक्तिगत विकास को गहरा करने के निमंत्रण के रूप में देखें। जब आप ब्रह्मांड से इनकार के इन क्षणों से गुजरते हैं तो याद रखें कि प्रत्येक अनुभव हम सभी के लिए अमूल्य सबक लेकर आता है। कुंजी इन सबक को अपनाने और सच्ची पूर्ति के लिए हमारी निरंतर खोज को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने में निहित है। अब नए जोश के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इनकार को स्वीकृति में बदलना आपकी दृढ़ता और ईश्वरीय समय की समझ पर निर्भर करता है। सबक 8, नहीं को हाँ में बदलना। नहीं को हाँ में बदलना एक कठिन चढ़ाई की तरह लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक संभव है। कुंजी आपके दृष्टिकोण और आप स्थिति को कैसे संभालते हैं, इसमें निहित है। याद रखें, हर धर्म और आध्यात्मिक अभ्यास लचीलापन और सकारात्मक सोच की शक्ति को स्वीकार करता है। विश्लेषण करके शुरू करें कि आपको पहली बार में क्यों मना किया गया। क्या यह जानकारी की कमी या गलतफहमी के कारण था? यदि ऐसा है, तो इसे चीज़ों को स्पष्ट करने के अवसर के रूप में लें। अपने इरादों को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करें। आप नए दृष्टिकोण पेश करके चीज़ों को बदल सकते हैं, जिन्हें शुरू में अनदेखा किया गया था। इसके बाद उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाएं जिसने मना किया। उनके कारणों को समझें और उनके निर्णय का सम्मान करें। यह किसी को हेरफेर करने के बारे में नहीं है, यह आपसी समझ को बढ़ावा देने के बारे में है। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में करुणा को बहुत महत्व दिया जाता है। अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए इसके सार का उपयोग करें। फिर से, प्रक्रिया के दौरान लचीले और खुले दिमाग वाले बने रहें। क्या आपके इच्छित परिणाम तक पहुंचने का कोई और तरीका है जो इसमें शामिल सभी लोगों का सम्मान करता है? ताओवाद हमें जीवन की धाराओं का विरोध करने के बजाय उनके साथ बहना सिखाता है। बाधाओं से गुजरते समय इस सिद्धांत को लागू करें। यात्रा के दौरान विश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, चाहे खुद पर विश्वास हो या व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार उच्च शक्तियों पर। ईसाई धर्म परीक्षणों के दौरान भी आत्मविश्वास की जोरदार वकालत करता है। अस्वीकृति का सामना करते समय ऐसी शिक्षाओं से शक्ति प्राप्त करें। जब समय के साथ लगन से काम लिया जाता है, तो ये अभ्यास नहीं को हाँ की ओर ले जाने वाले उपयोगी संवाद के लिए एक रोमांचक शुरुआत में बदल सकते हैं। जैसा कि हम आगे इस आकर्षक विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि स्वतंत्रता की ओर हमारे मार्ग पर किसी भी शॉर्टकट का उपयोग किए बिना अस्वीकृति को स्वीकृति में बदलने में दृढ़ता कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ 9, दृढ़ता की भूमिका। तो आपने नहीं को हाँ में बदलने के बारे में सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली कौशल है जो दरवाजे खोल सकता है और अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब दरवाज़ा हठपूर्वक बंद रहता है? यहीं पर दृढ़ता की भूमिका आती है। दृढ़ता का मतलब सिर्फ जिद्दी होना या किसी भी बात को स्वीकार न करना नहीं है। इसका मतलब है विपरीत परिस्थितियों में भी अपना ध्यान और दृढ़ संकल्प बनाए रखना। यह सही है। सिर्फ पूछना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने लक्ष्यों की ओर अडिग समर्पण के साथ काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई आध्यात्मिक अभ्यास दृढ़ता को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में पारमिता या पूर्णता में से एक वैर्य, परिश्रम है। इसी तरह ईसाई धर्म में दृढ़ विधवा की तरह दृष्टांत सिखाए जाते हैं जो अपने निरंतर आग्रह के माध्यम से न्याय पाती है। दृढ़ता के लिए विश्वास, खुद पर, अपने उद्देश्य पर और ब्रह्मांड की दयालु शक्तियों पर विश्वास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जब चीज़ें निराशाजनक या असंभव लगती हैं, तब भी दृढ़ रहना। याद रखें कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी भी स्थिति में अनुकूलन और दृढ़ता की आपकी क्षमता आपकी स्वतंत्रता को आकार देती है, न कि यह कि आपको वह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है।
दृढ़ता का मतलब भावनाओं को अनदेखा करना या निराशा की भावनाओं को दबाना नहीं है जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। इसके विपरीत उन भावनाओं को गले लगाना आपके आगे बढ़ने की प्रेरणा को बढ़ा सकता है और यह हमें हमारे अगले बिंदु पर ले आता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। यह क्षमता हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय रचनात्मक रूप से उनसे जुड़ने की अनुमति देती है, जो जीवन के अपरिहार्य उतार-चढ़ाव को नेविगेट करते हुए अपने दिल की इच्छाओं की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। पाठ 10 भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। भावनाओं के अशांत समुद्र को नेविगेट करना भ्रामक लग सकता है, फिर भी इस कौशल में महारत हासिल करना, जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है, एक अनुभवी कप्तान बनने के समान है, जो निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली तूफानों से भी गुजर सकता है। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और अपने विचारों और व्यवहार पर उनके प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। यह भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से स्वीकार करने के बारे में है। धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास अक्सर ऐसी जागरूकता विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान और ईसाई धर्म में माइंडफुलनेस दो उदाहरण हैं जो आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भावनात्मक समझ बढ़ती है। हिंदू धर्म में योग मन और शरीर के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक सदस्यता या उसके अभाव की परवाह किए बिना भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानने और प्रबंधित करने में सहायता करता है। इन व्यवहारों को विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान और खुलेपन के साथ किसी की भी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। सुंदरता उनकी सार्वभौमिकता में निहित है। वे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत आस्था से परे खुद की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि आज़ादी का मतलब भावनाओं से प्रेरित अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी से बचना नहीं है। इसके विपरीत इसका मतलब है तर्कहीन भय या इच्छाओं के आगे झुकने का विरोध करते हुए उनके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना। जैसे जैसे आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं, वैसे वैसे रिश्तों में गलतफहमियां कम होती जाती हैं, क्योंकि सहानुभूति और आत्मजागरूकता विकसित होती है। आप दूसरों के दृष्टिकोण की अधिक सहजता से सराहना करना शुरू कर देते हैं, जबकि अपने दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं। पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक अनिवार्य विशेषता, जिस पर हमारा अगला ध्यान केंद्रित होगा। पाठ 11 अपने पारस्परिक कौशल में सुधार। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के साथ सहजता से क्यों जुड़ जाते हैं? उनके विचारों और भावनाओं को ऐसे समझें जैसे वे उनके अपने हों। यह जादू नहीं है, यह एक कौशल है। कुछ लोग इसे पारस्परिक संचार कहते हैं, लेकिन इसके मूल में यह सहानुभूति और समझ के बारे में है। अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने से संभावनाओं की दुनिया खुल सकती है। प्रभावी संचार की कला संस्कृतियों, धर्मों और व्यक्तिगत मान्यताओं से परे है। इसमें बिना किसी निर्णय के सुनना और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए खुद को स्पष्ट और दृढ़ता से व्यक्त करना शामिल है। इन कौशलों को बढ़ाना अभ्यास के बारे में है। सक्रिय रूप से सुनने में संलग्न हों। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई क्या कहता है, बल्कि उनके संदेश को वास्तव में समझना है। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का अभ्यास करें। अनावश्यक शब्दजाल या अत्यधिक जटिल स्पष्टीकरण से बचें। याद रखें कि हर किसी की अलग-अलग विश्वास प्रणाली होती है। असहमत होने पर भी इन मतभेदों का सम्मान करें। आध्यात्मिकता या धर्म में इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके लिए काम करता है, वह दूसरों के लिए काम नहीं कर सकता है। धर्म परिवर्तन करने के बजाय समझने की कोशिश करें। दूसरों पर थोपे बिना अपने अनुभव साझा करें। यह दृष्टिकोण आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है और सार्थक बातचीत के लिए दरवाजे खोलता है। आप पाएंगे कि यह कौशल जीवन के विभिन्न पहलुओं में अमूल्य है, रिश्ते बनाने से लेकर संघर्षों को दूर करने तक, धार्मिक जुड़ाव या आध्यात्मिक मामलों से परे लागू होने वाले सबक के साथ।
जैसे जैसे आप बेहतर पारस्परिक कौशल के साथ अधिक सहज होते जाते हैं, एक और चुनौती आपका इंतजार करती है। दूसरों से जो आप चाहते हैं या जिसकी आपको ज़रूरत है, उसे पूछने से जुड़ा डर, एक ऐसा विषय जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पाठ 12, पूछने के डर पर काबू पाना। अपने पारस्परिक कौशल में महारत हासिल करना एक उत्साहवर्धक यात्रा हो सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व अक्सर चुनौती पेश करता है: पूछने का डर। यह डर आपको जकड़ सकता है, प्रभावी ढंग से संवाद करने और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने की आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। ईसाई धर्म से लेकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तक कई आध्यात्मिक प्रथाओं और धर्मों में मांगों और पाँव की अवधारणा प्रचलित है। यह जीवन के बारे में एक गहन सत्य बताता है। यदि आप अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह से प्रतिक्रिया देगा। इस डर पर काबू पाना सिर्फ बेहतर संचार का उपयोग करने के बारे में नहीं है, यह व्यक्तिगत विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर डर अतीत की अस्वीकृतियों या पूछने से जुड़े नकारात्मक अनुभवों से उपजा होता है। हालांकि याद रखें कि हर ना आपको हाँ के करीब ले जाती है। प्रत्येक अनुरोध विकास का अवसर है। आपको यह समझना चाहिए कि अस्वीकृति आपकी कीमत को परिभाषित नहीं करती है, यह केवल समायोजन या परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। कमजोरी के रूप में भेद करने के बजाय इसे एक ताकत के रूप में अपनाएं। मानसिकता में यह बदलाव स्व लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। पूछने के कार्य के लिए साहस की आवश्यकता होती है, साहस जो आपको कई स्तरों पर मुक्त कर सकता है। आपकी मान्यताएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन एक सार्वभौमिक सत्य बना रहता है। पूछने के डर पर काबू पाने से पहले बंद समझे जाने वाले दरवाजे खुल सकते हैं। यह दूसरों के साथ गहरे संबंधों और खुद के साथ मजबूत बंधनों का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों को अपने जीवन को निर्धारित करने देने के बजाय पूछने से आपको उन पर नियंत्रण मिलता है। इस डर से मुक्त होकर आप आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं और आत्मविश्वास बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, एक आवश्यक पहलू जिस पर हम आगे विचार करेंगे। पाठ 13, आत्मविश्वास बनाना। याद रखें कि आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को कम न आंकें। यह एक जादुई कुंजी की तरह है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में क्षमता और संभावनाओं को खोलती है। आत्मविश्वासी होने का मतलब अभिमानी या शेखी बघारना नहीं है, बल्कि अपनी कीमत जानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। यह आपको जोखिम उठाने, चुनौतियों का सामना करने और बिना किसी डर के अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं के लिए पूछने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका आध्यात्मिक अभ्यास है। चाहे ईसाई धर्म में प्रार्थना हो, बौद्ध धर्म में ध्यान हो, हिंदू धर्म में प्रतिज्ञान हो या आस्था या आध्यात्मिकता में निहित कोई अन्य अभ्यास हो, ये अनुष्ठान अक्सर आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे आत्मा को आराम, स्पष्टता और साहस प्रदान करते हैं, जो किसी के आत्मविश्वास को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विस्तार के माध्यम से है। ज्ञान आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़, कौशल, विषय वस्तु या यहाँ तक कि खुद को बेहतर ढंग से समझने के बारे में अधिक जानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उस विषय पर चर्चा करने या उससे संपर्क करने में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए खुद को उस ज्ञान में डुबोए जो आपको आत्मसंदेह से मुक्त करता है। व्यापक रूप से पढ़ें, विविध अनुभवों की तलाश करें और विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ें। ये आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे और साथ ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। हालांकि याद रखें कि आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता है, बल्कि धैर्य और दृढ़ता के साथ समय के साथ विकसित होता है। यह बड़ी और छोटी दोनों तरह की जीत से भरी एक सतत यात्रा है, लेकिन प्रत्येक जीत आपको एक ऐसे व्यक्ति बनने के करीब ले जाती है जो बिना किसी डर के साहसपूर्वक जो चाहता है उसे मांगता है। जैसे जैसे समय के साथ आपके भीतर आत्मविश्वास का यह स्तर मजबूत होता जाएगा, आंतरिक और बाहरी रूप से एक अपरिहार्य बदलाव देखने को मिलेगा, खास तौर पर आपके रिश्तों में। यह आपके जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता का एक लहर जैसा प्रभाव डालता है। पाठ 14, व्यक्तिगत रिश्तों पर प्रभाव।
आत्मविश्वास का निर्माण आपके रिश्तों को नाटकीय रूप से बदल सकता है, जो अक्सर स्वस्थ और अधिक संतोषजनक संबंधों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, जेन पर विचार करें, जो कभी कम आत्मसम्मान वाली एक डरपोक महिला थी, जो हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अपनी दोस्ती और रोमांटिक रिश्तों में खुद के लिए खड़े होने के लिए संघर्ष करती थी। उसने व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक अभ्यासों में लगातार प्रयासों के माध्यम से अपना आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम, वह बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त कर सकती थी, अपनी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकती थी और यहाँ तक कि उन विषाक्त रिश्तों को भी खत्म कर सकती थी जो अब उसके लिए अच्छे नहीं थे। इस परिवर्तन ने उसके रिश्तों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया, क्योंकि वे अब आपसी सम्मान और समझ पर आधारित थे। मांगो और पाओ के सिद्धांत को लागू करना भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों के लिए मांगने तक ही सीमित नहीं है। यह खुद का एक बेहतर संस्करण बनने, अधिक मुखर और आत्मविश्वासी बनने के लिए मार्गदर्शन मांगने तक फैला हुआ है। यह अवधारणा विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं जैसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या नए युग के दर्शन में प्रचलित है। जोरदार अनुरोध से दिव्य प्रतिक्रिया मिलती है। आपके व्यक्तिगत जीवन पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। जब आप अपने भीतर बदलाव के लिए पूछने या अपने रिश्तों में अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का साहस पाते हैं, तो आप उन बातचीत में स्वस्थ गतिशीलता को आमंत्रित करते हैं। जब हम ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आंतरिक विकास की तलाश करते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया भी इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। निर्णायक सिद्धांत मांगो और तुम्हें मिलेगा केवल व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तनकारी नहीं है, यह पेशेवर रूप से लागू होने पर भी उतना ही प्रभावी है। चाहे नेतृत्व कौशल में सुधार हो या काम पर बेहतर टीम गतिशीलता को बढ़ावा देना हो, इस सिद्धांत का उपयोग करने से अपार प्रगति के द्वार खुलते हैं। पाठ 15। पेशेवर जीवन में सिद्धांत को लागू करना। कॉर्पोरेट जीवन की हलचल में खोया हुआ या अभिभूत महसूस करना आम बात है। आपको काम के ढेर, मांग करने वाले ग्राहकों से निपटने या मायावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि सिद्धांत मांगो और तुम्हें मिलेगा लागू करने से आपके पेशेवर जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। इस सिद्धांत की जड़ें कई आध्यात्मिक परंपराओं में हैं, जिनमें नए युग की आध्यात्मिकता भी शामिल है। यह खुलेपन और ग्रहणशीलता का आह्वान है, हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्वीकार करने और उन्हें उस उच्च शक्ति के सामने प्रस्तुत करने का निमंत्रण है जिस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन याद रखें, यह भीख मांगने या सौदेबाजी करने के बारे में नहीं है। यह विनम्रता और विश्वास के साथ वास्तविक ज़रूरतों को व्यक्त करने के बारे में है। जब पेशेवर रूप से लागू किया जाता है, तो यह सिद्धांत सक्रिय संचार को प्रोत्साहित करता है। आपके वरिष्ठ कैसे जान सकते हैं कि आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हैं, लेकिन आपको अपने इरादे स्पष्ट करने की ज़रूरत है? यदि आपको सहकर्मियों या टीम के सदस्यों से कुछ विशिष्ट चाहिए, लेकिन आपको अपनी ज़रूरतों को सीधे तौर पर बताने की ज़रूरत है, तो वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी ज़रूरतों को मुखर रूप से बताना होगा, तभी दूसरे लोग उन इच्छाओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। यहाँ आपसी सम्मान पर आधारित बातचीत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कई धर्मों के अनुयायियों को अपने देवता से श्रद्धा और विस्मय के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बजाय मांग करने या अपने पक्ष में परिणाम को हेरफेर करने का प्रयास करने के, आपको उसी तरह से पेशेवर अनुरोधों को स्वीकार करना चाहिए, अपनी इच्छा या अधिकार का अनुरोध किए बिना। इसलिए अगली बार जब आप कार्यभार में डूबे हों या कार्यस्थल पर चुनौतियों से परेशान हों, तो याद रखें कि समाधान बस एक बार पूछने की दूरी पर हो सकता है। यह सरल लेकिन गहरा कार्य पहले से अनदेखे दरवाजे खोल सकता है, हर जगह ऐसे अवसरों को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिसकी आपने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। पाठ 16। हर जगह अवसर ढूंढना। एक पल के लिए कल्पना करें कि अवसरों की एक अदृश्य दुनिया आपके चारों ओर है, बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही है। काश आप पहुंच पाते और इसे पकड़ लेते। यह प्राचीन धर्मों या आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं से कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है।
हालांकि वे परंपराएं अक्सर भावना को प्रतिध्वनित करती हैं। यह एक व्यावहारिक उपकरण है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में आपके कार्यों को निर्देशित करने में मदद कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह मांगो और पाओ के सिद्धांत से कैसे जुड़ा है। खैर, यह सरल है। अपनी इच्छाओं को अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करके, चाहे खुद से, अपने आसपास के लोगों से या उच्च शक्तियों से, आप उनकी पूर्ति के लिए रास्ते खोलते हैं। आप हर जगह और हर चीज़ में अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सक्रिय रूप से उन्हें तलाश रहा होता है। इसका मतलब है कि केवल कुछ अनुरोधों को तुरंत सफलता मिलेगी। दुनिया कोई जिन्न नहीं है जो मांग पर इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन मांग कर, अपनी इच्छा व्यक्त करके आप चीज़ों को गति देते हैं। जैसे पत्थर फेंकने के बाद तालाब में लहरें फैलती हैं, वैसे ही आपका अनुरोध आपके आसपास के ब्रह्मांड के साथ बातचीत करता है। याद रखें, स्वतंत्रता केवल अनियंत्रित होने के बारे में नहीं है। यह आपके अपने जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखने के बारे में भी है। इसलिए जो आप चाहते हैं या जिसकी आपको ज़रूरत है, उसे न मांगकर खुद को सीमित न करें। आगे वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि यह सिद्धांत दूसरों के लिए कैसे सफलतापूर्वक काम करता है और यह आपके लिए भी कैसे काम कर सकता है। ये केस स्टडी आपको मांगने को कार्रवाई में लाने और अपने सबसे अजीब सपनों से परे अवसर बनाने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी। पाठ 17 सफल उपयोग के मामले अध्ययन। आइए कुछ आकर्षक उदाहरणों पर नज़र डालें जहां व्यक्तियों ने अनुरोध करने की शक्ति का उपयोग किया है, अपने जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। मांगो और तुम्हें पाओगे की अवधारणा किसी एक धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। यह संस्कृति और आस्था की सीमाओं को पार करती है, जो हर जगह स्वतंत्रता चाहने वालों के साथ प्रतिध्वनित होती है। थॉमस एडिसन के मामले पर विचार करें, जो एक विनम्र टेलीग्राफ ऑपरेटर थे। उनके मन में कुछ ऐसा बनाने की तीव्र इच्छा थी जो दुनिया में क्रांति ला दे। लगातार सवाल पूछने और जवाब पाने के जरिए वे इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बन गए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मदद या सलाह मांगने से कभी न डरने को दिया। फिर ओपरा विनफ्रे हैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आई थीं, लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखने और अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा मांगने का साहस किया। वह अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत को देती हैं और साहसपूर्वक जीवन से वह मांगती हैं जो उन्हें चाहिए। उनकी कहानी एक वसीयतनामा के रूप में काम करती है कि मांगने का साहस करके, जब यह असंभव लगता है, तब भी दरवाजे खुल सकते हैं। यह सिद्धांत छोटे पैमाने पर भी लागू होता है। उद्यमियों से लेकर जिन्होंने निवेशकों से फंडिंग के लिए कहा और 1000 प्राप्त किए, कलाकारों तक जिन्होंने गैलरी स्पेस का अनुरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को खुले तौर पर और बिना किसी डर के व्यक्त करने की हिम्मत करते हैं, तो हम अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाते हैं, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान या साधारण रोज़मर्रा की भाषा में हो। ये उदाहरण जितने भी प्रेरणादायक हों, याद रखें कि मांगना अभी भी चुनौतियों के साथ आता है, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि संभावित नुकसानों में पड़ने से बचा जा सके और साथ ही इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन किया जा सके। पाठ 18 संभावित नुकसान जिनसे बचना चाहिए। मांगो और पाओ के सिद्धांतों के सफल उदाहरणों की खोज करना उत्साहजनक है, लेकिन संभावित नुकसानों से अवगत होना भी उतना ही आवश्यक है। हाँ, यह सार्वभौमिक नियम शक्तिशाली है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह इसका उपयोग बुद्धि और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है बिना ईमानदारी या स्पष्टता के मांगना। जब आप सतहीपन या अस्पष्ट इरादे से कुछ मांगते हैं, तो परिणाम आपकी प्रामाणिकता या ध्यान की कमी को दर्शा सकते हैं। इसलिए जब आप मांगते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका दिल आपके शब्दों के अनुरूप हो और आपका इरादा बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरा, अधीरता को अपने विश्वास को नष्ट न करने दें।
कई आध्यात्मिक परंपराएं ईश्वरीय उपहार प्राप्त करने में धैर्य पर जोर देती है। हो सकता है कि चीजें तुरंत या आपकी कल्पना के अनुसार प्रकट न हों। इसे विफलता के रूप में न देखें। इसके बजाय इसे परिपक्वता और सीखने के अवसर के रूप में देखें। एक और नुकसान विशिष्ट परिणामों से जुड़ जाना है। अगर चीजें हमारी कल्पना से अलग होती हैं तो लगाव निराशा का कारण बन सकता है। धार्मिक शिक्षाओं में ज्ञान को याद रखें। ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने से अक्सर हमारी मांग से ज्यादा अविश्वसनीय आशीर्वाद मिलते हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत को अधिकार या स्वार्थ की भावना के बिना अपनाना जरूरी है। विनम्रता और प्रशंसा की अवधारणाएं इस कहावत के मूल में हैं कि मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा, जो हमें गलत उद्देश्यों के लिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय शक्ति पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन नुकसानों से बचना सिर्फ वही पाने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं। यह आपके आध्यात्मिक मार्ग के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने और हर अनुभव से बढ़ने के बारे में है, चाहे उसका कोई वांछित परिणाम हो। जैसे जैसे हम इस अवधारणा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, याद रखें, आपकी आवाज़ मायने रखती है। इसका दृढ़ता से उपयोग करें। यह सिर्फ उत्तर प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह सत्य की खोज में अपने आप को प्रभावी ढंग से मुखर करने का भी संकेत देता है। पाठ 19। आत्मदृढ़ता की भूमिका। झाड़ झंखाड़ में न उलझें। खुद को मुखर करने का मतलब जोरदार या आक्रामक होना नहीं है। यह आपके विश्वासों के लिए खड़े होने और आत्मविश्वास से अपनी राय व्यक्त करने के बारे में है। एक बुनियादी सिद्धांत सदियों पुरानी इस बुद्धि से मेल खाता है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। आत्मदृढ़ता किसी धर्म या आध्यात्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में उनसे परे है। ईसाई धर्म में धर्मग्रंथ विश्वासियों को सीधे भगवान से अपने दिल की इच्छा के लिए पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह इस्लाम अल्लाह से प्रार्थना और प्रार्थना के माध्यम से दृढ़ता सिखाता है। बौद्ध धर्म किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए सचेतनता और स्पष्ट संचार को बढ़ावा देता है। हिंदू धर्म या धार्मिक कार्य की वकालत करता है, जिसमें अक्सर न्याय को बनाए रखने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आत्मदृढ़ता को अद्वितीय स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है, निर्णय या अस्वीकृति के डर के बिना खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को जीवन से जो चाहिए उसे मांगने का अधिकार देती है, जो मांगो और तुम्हें मिलेगा के सार को मूर्त रूप देती है। आत्मदृढ़ता को अपनाने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में जागरूक हो जाता है और उन्हें जोर से कहने का आत्मविश्वास प्राप्त करता है। यह समझना कि आत्मदृढ़ता विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में कैसे भूमिका निभाती है, हमारे जीवन में इसके महत्व को गहरा करने में मदद करती है। यह केवल वही पाने के बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं, यह हमारे आसपास के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। अधिक मुखर बनने की हमारी खोज अब शुरू होती है। यहीं पर इस सशक्त विशेषता को अपनाने, बिना किसी डर या झिझक के साहसपूर्वक पूछने, मांगने और पाने की भावना का दोहन करने की आपकी यात्रा निहित है। पाठ 20। अधिक मुखर बनना। मुखरता की कला को अपनाना अनिवार्य है। यह समझना आवश्यक है कि तीव्रता का मतलब आक्रामक या अपघर्षक होना नहीं है। इसके बजाय यह आपके विचारों और ज़रूरतों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करने के बारे में है। अधिक मुखर बनना परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, चाहे रिश्तों, करियर या व्यक्तिगत विकास में स्वतंत्रता की तलाश हो। मुखरता सुनिश्चित करती है कि दूसरों के अधिकारों या विश्वासों का उल्लंघन किए बिना आपकी आवाज़ सुनी जाए। यह दूसरों के दृष्टिकोण की वैधता को स्वीकार करते हुए अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए खुद को पर्याप्त महत्व देने के बारे में है। मुखर होने से आप दूसरों को उन्हें निर्देशित करने की अनुमति देने के बजाय अपने जीवन के विकल्पों और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अधिक मुखरता विकसित करने के लिए कुछ सरल रणनीतियों को लागू करने पर विचार करें। ऐसी एक विधि यह हो सकती है कि जब आवश्यक हो तो नहीं कहने का अभ्यास करें, न कि द्वेष के कारण, बल्कि इसलिए कि यह आपके वर्तमान मूल्यों या प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो।
एक अन्य रणनीति यह हो सकती है कि भावनाओं या आवश्यकताओं को व्यक्त करते समय मैं के बजाय मैं कथनों का उपयोग करें। यह विधि दूसरों में रक्षात्मकता को कम करती है और खुले संचार को बढ़ावा देती है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और यहाँ तक कि नास्तिकता जैसी विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में नैतिक आचरण के हिस्से के रूप में सच और दयालुता से बोलने पर जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत मुखरता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। सम्मानजनक संवाद हमें अपनी ईमानदारी या गरिमा से समझौता किए बिना प्रामाणिक रूप से जीने की शक्ति देता है। याद रखें कि मुखरता का अभ्यास हर तर्क को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के बारे में है, जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करता है। जैसे जैसे आप आत्मपुष्टि की ओर इस यात्रा को जारी रखते हैं, याद रखें कि इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होगी। हालांकि इसका प्रतिफल इसके लायक होगा, सशक्तिकरण की एक नई भावना जो अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। यह सशक्त कौशल सेट एक और आवश्यक जीवन कौशल में महारत हासिल करने के लिए एक ठोस आधार है। अनुनय। पाठ 21, अनुनय की कला। एक मास्टर शतरंज खिलाड़ी की तरह जीत को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक चाल को सावधानीपूर्वक तैयार करना अनुनय की कला में महारत हासिल करने के लिए रणनीतिक सोच और अपने प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण की गहरी समझ शामिल है। यह हेरफेर या धोखे के बारे में नहीं है, बल्कि एक पारस्परिक खाता और संरेखण बनाना है जो एक समझौते का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रेरक होने के लिए आपको जो वकालत कर रहे हैं उसके लिए उत्साह होना चाहिए और जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। यह वास्तविकता उन लोगों के साथ जुड़ती है जो विभिन्न विचारधाराओं का पालन करते हैं, जिनमें ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, नास्तिकता और आध्यात्मिक अभ्यास के अन्य रूप शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए जुनून महसूस करता है। सहानुभूति अगला कदम है। दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को उचित रूप से समझना। अपने मूल्यों को उन पर थोपने से बचते हुए उनके मूल्यों की सम्मानपूर्वक व्याख्या करें। प्रभावी अनुनय भी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित तार्किक अपील करने के इर्द गिर्द घूमता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका श्रोता जैन ध्यान का अभ्यास करता है या प्रतिदिन टोरा पढ़ता है। धार्मिक झुकावों से परे, यदि तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वे शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञता सम्मान और प्रेरक क्षमता की मांग करती है। लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो अपनी बात जानते हैं, चाहे वे सूफीवाद की शिक्षाओं का पालन करते हों या नास्तिकता का। ज्ञान धार्मिक सीमाओं से परे है। याद रखें कि अनुनय तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जैसे कि फ्रीमेसनरी में, जहां महारत के माध्यम से समय के साथ प्रगति अर्जित की जाती है। अनुनय आपको प्रतिरोध के खिलाफ दबाव डालने के बजाय आम सहमति प्राप्त करने में मदद करके कई संघर्षों से मुक्त कर सकता है। आप अपनी इच्छा किसी पर थोप नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें साझा सहयोगी निर्णय लेने की जगह पर आमंत्रित कर रहे हैं। इस शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल करना जीवन की कई बातचीत में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करता है। काम पर एक जिद्दी ग्राहक को मनाना या घर पर प्रियजनों के साथ एक सहमत समझौता करना। अब आइए उस बातचीत कौशल को और निखारने की ओर बढ़ें। पाठ 22, बातचीत करना सीखना। बातचीत के लिए एक तीक्ष्ण कौशल सेट के साथ जीवन की भूल भुलैया से गुजरने के रोमांच की कल्पना करें। आप केवल वही नहीं मांग रहे हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों की बात भी सुन रहे हैं, सहानुभूति विकसित कर रहे हैं और संबंध भी मजबूत कर रहे हैं। बातचीत का मतलब जीतना या हारना नहीं है, बल्कि ऐसा साझा आधार खोजना है जहां हर कोई संतुष्ट महसूस करे। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और सबसे बढ़कर अलग-अलग दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है अपने मूल्यों या लक्ष्यों से समझौता करने और ऐसे समाधान खोजने के अलावा जो शामिल सभी लोगों का सम्मान करते हों। दुनिया में धार्मिक सिद्धांतों से लेकर व्यक्तिगत दर्शन तक विविध मान्यताएं और विचारधाराएं हैं। इन मतभेदों के बारे में वस्तुनिष्ठ और जानकार होना बातचीत की सेटिंग में प्रभावी संचार के द्वार खोल सकता है। जब हम निर्णय के बजाय समझ के साथ एक दूसरे से संपर्क करते हैं, तो हम समझौता करने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं।
याद रखें, सफल बातचीत के मूल में स्वतंत्रता निहित है। यह दूसरों को सहमति के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के भीतर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए जगह देने के बारे में है। आपका लक्ष्य ऐसा माहौल बनाकर अपने और दूसरों में स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देना होना चाहिए, जहां हर कोई सुना, मान्य और सशक्त महसूस करे। जैसे जैसे आप बातचीत के रूप में जानी जाने वाली इस कला में महारत हासिल करने की ओर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह विवादों को सुलझाने के लिए सिर्फ एक उपकरण से कहीं ज्यादा है। यह लोगों और विचारों के बीच पुल बनाने की दिशा में एक मार्ग है, और जैसे जैसे आप आत्मसुधार और आपसी समझ की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे तलाशने लायक है किसी भी बातचीत या रिश्ते में: संचार का महत्व। पाठ 23, संचार का महत्व। मानवीय संपर्क के भव्य ताने बाने में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभावी संचार वह धागा है जो हम सभी को एक साथ बांधता है। यह केवल शब्दों को फेंकने और यह उम्मीद करने के बारे में नहीं है कि वे सार्थक रूप से उतरेंगे। यह जानने के बारे में है कि अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को स्पष्टता और शामिल दूसरे पक्ष के प्रति सम्मान के साथ कैसे व्यक्त किया जाए। प्रभावी संचार विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक प्रथाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना को ईश्वर के साथ संवाद के रूप में देखा जाता है, जिसमें अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हुए उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया जाता है। इसी तरह बौद्ध धर्म के ज्ञानोदय के 8 गुना मार्ग के लिए सचेत भाषण आवश्यक है। कुरान मुसलमानों के बीच भी स्पष्ट और ईमानदार संचार पर जोर देता है। ये सभी मान्यताएं आपके अनुरोधों या ज़रूरतों को खुले तौर पर और सम्मानपूर्वक व्यक्त करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। लेकिन यह इतना मायने क्यों रखता है? जब आप प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, तो आप दूसरों को यह समझने देते हैं कि आपको उनसे क्या चाहिए। संघर्ष के बजाय सहयोग के लिए जगह बनाते हैं और व्यक्तिगत या सामाजिक स्वतंत्रता का पीछा करते हैं। यह समझना कि कैसे पूछना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि हम क्या चाहते हैं। हमें दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना या अनावश्यक घर्षण पैदा किए बिना अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए याद रखें, यह देखना ही काफ़ी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आपको यह भी सीखना चाहिए कि उस इच्छा को प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त किया जाए। जैसा कि हम एक सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करने पर चर्चा करते हैं, याद रखें कि सच्ची सफलता भीतर से आती है, जो इरादे की स्पष्टता से शुरू होती है। पाठ 24, एक सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करना। एक सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करना एक अनमोल बगीचे की देखभाल करने जैसा है। इसके लिए धैर्य, देखभाल और पनपने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जिस तरह आप उम्मीद करते हैं कि बीज कुछ समय बाद अंकुरित होगा, उसी तरह जब आप अपनी इच्छा के लिए पूछें तो तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। आपको अपने अनुरोधों को अटूट विश्वास और सकारात्मक प्रत्याशा के साथ पोषित करना चाहिए, जैसे आप एक पौधे को पानी देते हैं। समझें कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म जैसी विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में मांगो और तुम्हें मिलेगा का अर्थ है काम कर रही एक अदृश्य शक्ति में विश्वास। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना अनुरोध करने के बाद निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। इसके बजाय यह सक्रिय भागीदारी की मांग करता है, अपना काम करते हुए इस बात पर भरोसा करना कि ब्रह्मांड या दैवीय शक्ति अपना काम करेगी। याद रखें, यह सिद्धांत किसी ब्रह्मांडीय वेंडिंग मशीन का दोहन करने के बारे में नहीं है। यह जीवन की प्रचुरता के साथ खुद को जोड़ने के बारे में है। यह केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यक्तिगत विकास, रिश्तों या आंतरिक शांति के लिए भी लागू किया जा सकता है। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए अपने विश्वासों के अनुसार माइंडफुलनेस मेडिटेशन या प्रार्थना का अभ्यास करने का प्रयास करें। ये अभ्यास मानसिक बकबक को शांत करने और मांगने और प्राप्त करने में अधिक विश्वास पैदा करने में मदद करते हैं। बिना किसी लगाव के मांगना भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि अपनी इच्छाओं को अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट करने के लिए खुले दिमाग से बेताब ज़रूरत को छोड़ देना।
सफलता अथक प्रयास करने से कम और जीवन की पेशकशों के प्रति ग्रहणशील बनने, अवसरों को पहचानने, अनुकूलनशील होने और असफलताओं के बीच भी आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने से अधिक हो जाती है। याद रखें कि हर माली की अपनी फसलें भी असफल होती हैं, हालांकि वे उनकी वजह से बागवानी पूरी तरह से नहीं छोड़ते। इसके बजाय वे उन अनुभवों का उपयोग खेती के बेहतर तरीके सीखने के लिए करते हैं। इसी तरह इस ज्ञान को अपनी सफलता की मानसिकता विकसित करने के लिए लागू करें। अंत में यह सब अवसरों को जब्त करने और दृढ़ निश्चयी होने के बारे में है। कृपया जीवन द्वारा आपको नींबू दिए जाने का इंतजार न करें, उन्हें खुद चुनें। याद रखें, मांगो और तुम्हें मिलेगा यह सिर्फ एक पुराना मुहावरा नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो धार्मिक सीमाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को पार करता है। इसीलिए जो आप चाहते हैं उसे मांगने से कभी न डरें, क्योंकि आपको शायद वह मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि पूछने का सही तरीका कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अपने डर को समझें, स्पष्टता से बात करें और छोटे-छोटे सवालों से शुरुआत करें। याद रखें, एक सवाल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपने कब और कैसे पूछने की कला का उपयोग किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे अन्य व्यक्तिगत विकास से जुड़े वीडियो भी देखें। धन्यवाद।